अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनके जो धनिक लोग हैं इनके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है इसका भी आपने कुछ निकाला है। रियल एस्टेट के नज़रिए से हम देखें तो रियल एस्टेट कितना पसंद किया जा रहा है इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स द्वारा। तो जो रियल एस्टेट का प्रीमाइस है इन्वेस्ट करने का हाई एंड सेगमेंट में, ये कंटिन्यूड जैसे लास्ट 4 सालों में हम देख रहे हैं पूरे वैश्विक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ख़ास करके ये जो सेगमेंट है वेल्दी का, इसमें भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है। लास्ट 1 साल में हमने ये देखा है कि करीब जो फैमिली ऑफिसेज़ की अगर हम बात करें तो 44-45% इनमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम परचेज़ करेंगे और प्रॉपर्टी एक्सपोजर बढ़ाएंगे। ओवरऑल हमने ये देखा है कि जैसे इंडियन एचएनआईज़ है, इनमें करीब 20 से 22% अलोकेशन इनके नेटवर्थ का प्राइम प्रॉपर्टी में रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है जो लेगेसी है, जो जो कंजम्पशन नीड है इस प्राइम प्रॉपर्टी की, उसके मद्देनज़र इन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट देखा गया है। ઓકે તો ખાસ જે રિયલ એસ્ટેટની અંદર રોકાણ કેટલા છે એમાં પણ હાઈ એન્ડના જે રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ છે એની અંદર ખાસું રોકાણ થતું જોવા મળી રહ્યું છે અને એના કારણો ઉપર પણ જો તમે ધ્યાન આપશો તો વેલ્થ પ્રિઝર્વેશન માટે અને પોતાના ઉપયોગ માટે પણ અહીં આગળથી રિયલ એસ્ટેટનો પસંદગી કરવામાં આવી રહી છે। ચર્ચામાં આપણે જો આગળ વધીએ અને ખાસ કરીને इसमें विवेक जी आपने जो रियल एस्टेट के नज़रिए से हम बात करें तो US $1 मिलियन में कहाँ पे कितनी स्पेस खरीद सकते हैं, देश कौन से देश में कितनी स्पेस खरीद सकते हैं, इसकी भी डिटेल जानकारी दी है। वो किस तरीके से आ रही है? सो हम बात कर रहे हैं प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पगोड़ा इंडेक्स की, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि $1 मिलियन के कॉर्पस से आप कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। तो इसमें कई महंगे मार्केट्स भी है, जहाँ पर जैसे कि मोनाको हुआ, जहाँ पे आप बहुत कम स्पेस खरीद पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, स्वाभाविक है कि इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली अफोर्डेबल है। मुंबई जैसे शहर में करीब 100 स्क्वायर मीटर्स आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ में दिल्ली में करीब 200 स्क्वायर मीटर और बेंगलोर जैसे मार्केट में करीब 350 स्क्वायर मीटर प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है इस कॉर्पस से। जो एक चीज़ सामने आई वो ये है कि लास्ट 10 सालों में 2014 से 2024 में देखा ये गया कि मोस्ट मार्केट्स में प्राइम प्रॉपर्टी का जो जो $1 मिलियन का कॉर्पस है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद पा रहा है। ख़ास करके ऐसे मार्केट्स में जो नॉन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड मार्केट्स हैं, जहाँ पर करेंसी मूवमेंट के वजह से, करेंसी डिप्रिसिएशन के वजह से भी जो ग्लोबल वेल्दी है उनके लिए उनकी एबिलिटी बढ़ गई है, वो ज़्यादा स्पेस खरीद पा रहे हैं। तो जैसे मुंबई इंडिया के केस में, मुंबई में कुछ 2-4 स्क्वायर मीटर कम खरीद पाएंगे लास्ट 10 सालों में, लेकिन बेंगलोर या दिल्ली इन जैसे मार्केट्स में ज़्यादा स्पेस खरीद पाएंगे। ઓકે તો આપણે અહીંયા આગળથી શહેરો વાઇઝ દેશોના અલગ અલગ શહેરોમાં કેટલી પ્રોપર્ટી તમે ખરીદી શકો છો એની અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને વાત કરી તો જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે કે જે જ્યાં ડોલર સિવાયની કરન્સી ચાલી રહી છે એવા દેશોની અંદર વધારે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકાય છે અને જે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી $1 મિલિયન જુદા જુદા દેશોમાં કઈ રીતની પ્રોપર્ટી ખરીદી શકાય છે। હવે આપણે ચર્ચાની અંદર આગળ વધીએ અને एक बहुत अच्छा पार्ट इस सर्वे आपके रिपोर्ट में ये भी रहा है कि नेक्स्ट जेन के जो लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, उनका किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का या उनकी जो प्रॉपर्टी है किस सेगमेंट में कौन सा एसेट क्लास में रहेगी, उसका भी आपने एक डिटेल सर्वे निकाला है। वहाँ से क्या जानकारी मिली है? तो ये हमने एक स्पेशल सर्वे रन किया ग्लोबली, जिसमें करीब 1700-1800 ऐसे नेक्स्ट जेन रिस्पोंडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये वो लोग हैं जो 18 से 35 साल की उम्र में एज ग्रुप में हैं और करीब 125 हज़ार मतलब 125,000 US डॉलर्स की इनकम बेंचमार्क में आते हैं, मतलब करीब करीब 1 करोड़ के ऊपर। तो ऑब्वियसली टेक्निकली ये अल्ट्रा वेल्दी नहीं है या वेल्दी नहीं है ये, लेकिन ये यंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं। आगे चल कर के मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की
जो काउंट है उसमें उसमें सम्मिलित होने के लिए। इनमें ये देखा गया कि इन लोगों के लिए भी प्राइम प्रॉपर्टी का रुझान बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। करीब 75% ऐसे नेक्स्ट जेन सर्वेयर्स जो है रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने बताया है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी परचेज़ का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी मेंटेन रखते हैं। आज भी जिन प्रॉपर्टी में वो रहते हैं उसमें करीब 80% का ये कहना है कि वो उसे ओन करना प्रेफर करेंगे कंपेयर टू रेंट करना। इसी के साथ में अगले 1 साल में प्रॉपर्टी परचेज करने का भी वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये देखा गया है कि ओवरऑल प्राइम प्रॉपर्टी में जो रुझान है जो यंग जनरेशन का वो अभी भी बरकरार है। जो देखा गया था पेंडेमिक के पहले कि भाई नई जनरेशन का रुझान कम हो रहा है, लेकिन देखा ये गया है अभी जैसे वेल्दी सर्वेज़ में कि जहाँ पर भी एबिलिटी है कंज्यूमर्स की, यंग जनरेशन की भी, वहाँ पर उन लोग प्रॉपर्टी में एक्सपोजर अपना बरकरार रख रहे हैं। ઓકે તો આપણે જે રીતે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે કે નેક્સ્ટ જનરેશન જે આ વેલ્ધી લોકોની લિસ્ટમાં સામેલ આવનારા થોડા સમયમાં જઈ શકે છે એમના તરફથી કઈ રીતના ટ્રેન્ડ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે તો તેઓ પણ પોતાનું ઓન હાઉસ પ્રિફર કરી રહ્યા છે આ એક મહત્વનું ફાઇન્ડિંગ્સ છે અને આ ઉપરાંત જે છે અમુક 65% જેટલા ઇન્ડિયન વેલ્ધી લોકો ધનિક લોકો પોતાનું ઘરને અપગ્રેડ કરવા માટે પણ ઈચ્છી રહ્યા છે તો આ તમામ વસ્તુઓ બતાવે છે કે આગળ પણ હાઈ એન્ડના રેસિડેન્શિયલ ક્ષેત્રના જે પ્રોપર્ટીઝ છે એની ડિમાન્ડ બનેલી રહેશે આ ચર્ચામાં આપણે આગળ પણ વધીશું